क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया आपने? शुक्र है तुम आ गई। हुआ क्या है? तुम्हारे भाई ने ये रिंग वापस कर दी है। क्या? रोहान ने ये किया है? हाँ, और वो कह रहा है कि मैं अरीबा से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। मैं भी बात करके आती हूँ रोहान से। हाँ जाओ पूछो। रोहान, ये मैं क्या सुन रही हूँ मॉम से? रोहान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मॉम जो कह रही है क्या वो सच है? हाँ सच है। क्या मतलब? मैंने अरीबा से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप? हाँ। रोहान, अरीबा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी जो तुमने ब्रेकअप कर लिया। वो तुम्हारी मंगेतर थी। तो समझो मैंने मंगनी तोड़ दी। लेकिन क्यों? बस मेरी मर्जी। रोहान, ये सब ऐसे नहीं होता जैसे तुम चाह रहे हो। तुम्हें वजह बतानी पड़ेगी। मैं तो बता दूंगा, मगर शायद तुम सुन ना पाओ। मैं सुन ना पाऊं? क्या मतलब? कुछ नहीं यार, बस तुम अरीबा से जाके पूछ लो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। रोहान देखो, आखिर मुझे वजह तो बताओ। क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच में? ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, तो मुझे बताओ, शायद मैं सॉल्व कर सकूं। समझ, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता, मगर अब मैं अरीबा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतनी बेतहाशा मोहब्बत से इतनी शिद्दत की नफरत, ये बिला वजह तो नहीं हो सकता। जरूर कोई बड़ी बात हुई है। हाँ, मगर मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अरीबा से पूछ लो। मैं अरीबा से क्या पूछूं रोहान? मैं जब उसे बताऊंगी कि मेरे भाई ने उसे मंगनी तोड़ दी है और उसे रिश्ता खत्म करने का सोच रहा है, तो वो बेचारी तो अपने हवास खो देगी। हवास? वो रिलैक्स फील करेगी। What? उसे कोई दुख नहीं होगा। उसे जाकर बता दो कि मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। क्या कहा रोहान ने? कुछ भी नहीं कहा उसने। तो फिर किससे पता चलेगा जमल? उससे जिसने उसको ये सब करने की वजह दी है। किसने? किसने किया ये सब? तुम क्या कह रही हो? मुझे खुलकर बताओ, कौन है वो? अरीबा ने। अरीबा? मुझे अब अरीबा से बात करनी ही होगी। ये लो। ये क्या है? रोहान ने तुमसे मंगनी खत्म कर दिया। अरीबा, अब तुम मुझे बताओगे कि रोहान ये सब क्यों कर रहा है? और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरी फैमिली को भी जवाब दो तुम। मैं कैसे कुछ बता सकती हूँ? अच्छा, क्यों क्यों नहीं बता सकती तुम? क्या रोहान ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? रोहान ने मुझसे ये कहा कि अगर वो मुझे वजह बताएगा तो मैं यकीन नहीं करूंगी, इसीलिए उसने कहा कि अरीबा से पूछना। बोलो अरीबा, क्या बात है? जमल, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब रोहान ने तुम्हारे कहने पर ही तो किया है। न जाने तुमने उसे ऐसा क्या कहा कि अब वो ये रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। मैंने रोहान से कुछ नहीं कहा जमल। तुमने ही कहा है अरीबा, जैसे तुम मुझसे कहती आ रही हो पता नहीं कब से कि मुझे मंगनी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं रोहान में अपना लाइफ पार्टनर नहीं देखती। जमल, मैंने ऐसा कहा था, पर फिर हो गया ना वही जो तुम चाहती थी। हाँ तो ठीक है ना फिर। ठीक है? वाकई ये सब तुम्हारे लिए ठीक होगा अरीबा, हमारे लिए नहीं। ना तुम्हारी फैमिली के लिए ना मेरी फैमिली के लिए। जमल, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। ये दुनिया की कोई पहली मंगनी नहीं है जो खत्म हो रही है।
तुम दोनों की शादी होने वाली थी अरीबा। हाँ तो शादी भी तो खत्म हो जाती है ना। अरीबा तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? जमल, मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? ये रिश्ता मेरी वजह से तय हुआ था। मामा पापा को मैंने कन्विंस किया था। अब जब तुम ये रिश्ता खत्म कर रही हो तो सब तो मुझे ब्लेम करेंगे ना। और फिर मेरे ससुराल वाले। जमल, मैं ये सब सोचूं या फिर अपनी जिंदगी का? अरीबा, सुनो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? पड़ोस में जा रही हूँ। क्यों मम्मी? आप देख नहीं रही हैं कि अंदर जमल आप ही आई हुई है। वो अरीबा आपसे झगड़ रही है और आप पड़ोस में जा रही है। इसीलिए तो जा रही हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है जमल का सामना करने की। जब वो चली जाए ना तो मुझे आकर बता देना। मम्मी, अब तो मुझे उसका नाम बताओ जिसकी वजह से तुमने ये सब किया। किसका नाम? कौन है वो? बोलो अरीबा, कौन है वो जिसे मैं नहीं जानती और जिसके साथ तुम इस हद तक आगे बढ़ चुकी हो कि तुमने अपने दोस्त की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नहीं है। क्या वाकई कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुम झूठी निकली अरीबा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कभी भी नहीं। तुम चुप ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? बताओ क्या हुआ वहां पर। मॉम, डैड, हाँ बोलो। आप दोनों भूल जाएं कि रोहान और अरीबा की कभी मंगनी हुई थी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो दोनों एक साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते डैड। इस बात का एहसास मुझे अब हुआ है। मैं क्या कह सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? अरीबा तुम्हारी दोस्त है, रोहान तुम्हारा भाई है। जब तुम उनके साथ मिलकर उनकी शादी प्लान कर सकती हो तो अब क्यों नहीं कुछ कर सकती? मॉम, आई एम हेल्पलेस। मैंने इतनी कोशिश की है, अब वो लोग नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं? जमल बेटा, तुम उन दोनों को समझाओ। डैड, मैं कह रही हूँ ना, मैंने बहुत कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उन दोनों को नहीं समझ आ रहा। सबको पता है कि हम अपने बेटे की मंगनी कर चुके हैं और ये सब तुम्हारी शादी पे ही तो हुआ था। अब हम क्या कहेंगे लोगों से? लोगों की शादियां भी तो टूट जाती है ना मॉम। उसकी भी कोई वजह होती है ना। मैं आपको वजह बता चुकी हूँ और मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कैसे ना परेशान हूँ? मुझे भी तो अपने ससुराल में जवाब देना पड़ेगा ना। आंटी को, अंकल को, फारिस को, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? देखो, तुम अभी अपने ससुराल वालों से कोई बात मत करो। मैं ये मंगनी खत्म ही नहीं होने दूंगी कि तुम्हें उन लोगों को जवाब देना पड़े। आप ऐसा क्या करेंगी? मैं अरीबा की वालदा से मिलूंगी। उनसे आप क्या बात करेंगी? इसी हवाले से बात करूंगी कि ये मंगनी क्यों खत्म कर रही। मॉम, आप शबाना आंटी से कोई बात नहीं करेंगी कि जो कुछ हुआ है ये अरीबा और रोहान के बीच में हुआ। शबाना आंटी इसमें कुछ नहीं कर सकती, वहां जाना बेकार है। तुम तो चुप करो, तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। फारिस, रोहान ने मंगनी तोड़ दी। क्या वाकई? हाँ, जमल मंगनी की रिंग वापस करने आए थे।
तो क्या रोहान ने कोई बात बताई अपने घर वालों को या जमल को? नहीं, रोहान ने कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन जमल मुझसे वजह जरूर पूछ रही थी। तो फिर तुमने क्या कहा? फारिस, मुझे बहुत कुछ कहना पड़ा। तुमने अभी तक जमल को बताया क्यों नहीं? देखो रोहान, समझने की कोशिश करो। जमल प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में उसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। ओह रियली? तुम्हें जमल का बहुत ख्याल है? सेल्फिश लड़की। रोहान शट अप अरीबा, मैं तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। रोहान, तुम मुझे इतना बुरा भला तो मत कहो। बुरा भला? और वो जो तुम करती रही हो मेरी पीठ पीछे, वो सब ठीक है? रोहान, मैं मानती हूँ तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। मैं मोहब्बत करती हूँ फारिस से। और फिर मेरे साथ मोहब्बत का खेल क्यों खेला और जमल को क्यों धोखा दिया? जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसे सब बता दूंगी। अभी तुम भी उससे कुछ मत बताना। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो परेशान हो जाएगी। ये उसके और उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे बताओ क्या सोचा है तुम दोनों ने, तुमने और फारिस ने? मैंने सोचा है कि मैं जमल से माफी मांग लूंगी। वो मुझे फारिस की सेकंड वाइफ समझकर कबूल कर लेगी। सेकंड वाइफ? हाँ तो? अगर मेरी बहन को इतना सा भी दुख हुआ ना अरीबा, तो मैं तुम्हें और फारिस को कत्ल कर दूंगा, समझी तुम? तुम दोनों की शादी होने वाली थी अरीबा। हाँ तो शादी भी तो खत्म हो जाती है ना। अरीबा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? जमल, मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? अब जब तुम ये रिश्ता खत्म कर रही हो तो सब तो मुझे ब्लेम करेंगे ना, और फिर मेरे ससुराल वाले। जमल, मैं ये सब सोचूं या फिर अपनी जिंदगी का? समल, जी आंटी। क्या बात है बेटा? तुम इतनी डिप्रेस क्यों लग रही हो मुझे? नहीं तो आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कम ऑन, तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहती हो? ऐसी कोई बात होती है जो मैं आपसे शेयर ना करूं? आप परेशान हो, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्योर? यस। देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप माशाल्लाह से तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, बेबी पे बुरा असर पड़ता है। कम ऑन, जाओ जाके रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाया है कमरे में। ओके। रोहान बेटा, जी मैम। तुम अरीबा के साथ थे? जी। सब मामला ठीक हो गए? बेटा, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? मामा फिक्र ना करें, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने रोहान को समझा दिया, वो बच्चे की पैदाइश तक चुप रहेगा। गुड, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें सबको अपनी फेवर में करना होगा फारिस। जानता हूँ अरीबा। हमारे पास 7-8 माह का ही वक्त है। इसके बाद जमल को तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना होगा। यार अरीबा, कितनी बार एक ही बात कहोगी? क्योंकि मेरी तसल्ली नहीं होती। तुम्हारी तसल्ली कैसे होगी? मैंने वादा तो किया है ना तुमसे। तुम्हारे वादे तुम्हारी बातों से भी ज्यादा जल्दी बदल जाते हैं। For God's sake अरीबा, प्लीज बस कर दो अब। मुझे तो ये डर है कहीं तुम भी ना बदल जाओ। नहीं होगा ऐसा कुछ। पता नहीं, लेकिन मैं डरती तो रहती हूँ ना। अच्छा सुनो अरीबा, कोई और बात करते हैं ना? इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं कमरे में हूँ। और जमल?
वो शायद मॉम के पास है। अब क्या है, खामोश क्यों हो गए तुम? एक बार तुम हद पार कर चुके हो, अब ये गलती दोबारा ना हो। नहीं होगी ये गलती दोबारा। अच्छा बस, खुदाफिज। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी बात कर लो। मुझे नींद आ रही है, सोने लगी हूं मैं। अच्छा वारिस, आज जरा ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों? मुनज़्ज़ा ने हमें इनवाइट किया, आज डिनर पे जाना है उसके यहाँ। अच्छा, मॉम ने मुझे तो नहीं बताया। हाँ, मुझे कह रही थी कि मैं हर दफ़ा इनविटेशन का कहती हूँ तो जमल मुझे मना कर देती है, इसलिए इस दफ़ा उसने मुझे डायरेक्ट ही कह दिया। भाई शुमाइला, मुनज़्ज़ा को मना करना था, इन सब तकल्लुफ की क्या जरूरत है? बारिश, यही तो मोमेंट्स होते हैं जब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। अदरवाइज खाना तो हम सब अपने घरों में खाते हैं। अच्छा, तो ये बात है भाई। फिर तो जाना पड़ेगा क्योंकि वो अब हमारे बेटे की इन-लॉज होंगे। ऑफ कोर्स, और मैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी खरीद लूंगी। आंटी तो फिर मैं भी साथ चलूंगी। हाँ हाँ श्योर, लेकिन जमल तुम नहीं बेटा, जब तक बेबी की बर्थ नहीं हो जाती ना, थोड़ी एहतियात करो। आंटी वो तो ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा और मुनज़्ज़ा का आपस का मामला है, ओके? तुम टेंशन मत लो। अरे जमल बेटा, कर लेने दो, खुशी का मौका है, जो शुमाइला का दिल करता है इसे कर लेने दो। जी अंकल। और फारिस, तुमने भी सुन लिया ना? जी सुन लिया। तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मैंने कहा मैं पूछ लूं, सुना भी है या नहीं? हाँ, माशाल्लाह काफी दिनों के बाद ऐसी गेट टुगेदर हुआ है हमारा। हाँ, बस मैं इतने दिनों से इन्हीं खुशियों के लिए तो दुआ कर रही थी। वैसे शुमाइला, इन सब तोहफे तोहफे की क्या जरूरत है? भाई ये बात करके ना तुमने ये कंफर्म कर दिया है कि तुम जमल की मम्मी हो। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी कुछ देर पहले जमल भी यही बात कर रही थी। तो ठीक ही कह रही थी ना। अरे जमाल भाई, अब वो जमाने नहीं रहे कि हर दफा लड़की वाले ही तोहफे तोहफे लेकर आए। भाई हमारा भी तो कोई हक बनता है। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। चलिए आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, चाय तो लो। हम तो इतने खुश हुए कि आप सोच नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई रोहान मियाँ, काफी देर से हम आपके मुंतजर थे, कहाँ थे आप? बस जरा बाहर गया हुआ। अरे रोहान बेटा, जाओ जमल को मुबारकबाद दो। जी माँ। अस्सलाम वालेकुम। रोहान कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुबारक हो। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी, मैं पहले मुबारक नहीं दे सका। कोई बात नहीं। हाय रोहन, कैसे हो? हाय रोहन, कैसे हो? रोहान, और जलील इंसान से मैं हाथ मिलाने से पहले मैं तुम्हारा खून ना पी जाऊं। रोहान, अरे इससे क्या हुआ है? पता नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, जस्ट टायर्ड आई थिंक, डोंट वरी अबाउट इट। एक्सक्यूज मी।
कहाँ से आ रही हो? अपने किसी काम से गई थी। ठहरो ठहरो, ये इतना बंठन के तुम गए कहाँ थे? राफेल की अम्मी से मिलने। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। जी। लगता है तुम्हें देखते ही रिजेक्ट कर दिया, तभी तो तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। नहीं अरीबा आपी, मेरा मुंह आपकी वजह से उतरा हुआ है। मेरी वजह से? क्यों? क्योंकि जब राफेल की अम्मी ने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मुझे समझ में ही नहीं आई कि मैं क्या कहूँ। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है, मंगनीशुदा है, निकाह याफ्ता है या अनमैरिड। कैसा घराना है उसका, ससुराल कैसा है, शौहर कैसा है, शादी को कितना अरसा हुआ है। उन्होंने मेरे बारे में ये सब पूछा ही क्यों? क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि हम आपकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बात सुनो, ज्यादा बेचारी बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अगर मेरी वजह से कोई मुसीबत में है तो वो सिर्फ मैं हूँ, और अगर कोई मुश्किल में है तो वो भी मैं ही हूँ। अच्छा, तो फिर आपकी वजह से अम्मी को हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? पता है उस दिन कुछ भी हो सकता था। आपकी इतनी टेंशन ले ली थी अम्मी ने। हाँ तो मत लो ना टेंशन, मैं तो खुद कहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। हम आपकी तरह सिर्फ अपना नहीं सोचते। हाँ तो मत सोचो, जो गलती मैंने की है उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। तुम लोगों को हमदर्दी समेटने की कोई जरूरत नहीं है। चलें, आपने अपनी इस हरकत को गलती तो तस्लीम किया, बहुत जल्द आप इसे गुनाह मानने को भी तैयार हो जाएंगी। रोहान, तुम्हें आंटी खाने पे बुला रही हैं। तो कह दो मेरा मूड नहीं है। थोड़ा सा खा लो यार। मैं अपने दोस्त के साथ बाहर खा कर आया हूँ। फिर ऐसा करो कि बस सबके साथ नीचे आके बैठ ही जाओ। मेरा किसी के साथ बैठने का मूड नहीं है। और अगर अरीबा होती तो तब भी तुम यही कहते। पता नहीं। मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम फारिस से नाराज हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जिस तरह तुमने अभी फारिस से बात की मुझे लगा। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं वैसे भी तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती ना। हाँ, मैं फारिस से नाराज हूं, इस हद तक कि अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नफरत हो गई है मुझे उससे। क्यों? अरीबा की वजह से? तुम क्या जानती? इस बारे में हम बाद में बात करते हैं रोहान। अभी मुझे आंटी बुला रही है, ठीक है? भाई जब सब इकट्ठे हुए थे तो अरीबा को भी बुला लेते। क्या जरूरत है? अब मेरा मतलब है कि फिर कभी से। वैसे मुझे बताओ तो, तुम अरीबा और रोहान की शादी कब कर रही हो? भैया देर नहीं करनी, अब तो जल्दी शादी करेंगे। 1-2 रोज में जाऊंगी मैं अरीबा की वालदा के पास। 2-3 मसले और भी हैं, उनकी भी बात करनी है। कैसे मसले भाभी जी? अरे नहीं वारिस, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है, बच्चे हैं। फिर भी कुछ हमें भी बताएं, हमें भी तो कुछ पता चले। वैसे हमारे ज़माने अच्छे थे, बारात के दिन ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते थे। अब तो शादी से पहले मोहब्बत भी हो जाती है और लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। क्यों, कुछ हुआ इन दोनों के बीच में? हाँ हुआ था, मगर फिर दोनों ने खुद ही ठीक कर दिया। रियली मॉम? हाँ, मैंने रूहान से पूछा था। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने ऐसे ही रिबा को इतनी बातें सुना दी। लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम हो गया था। अरे नहीं,
ऐसी भी बात नहीं है। भाभी जी, मेरा तो मशवरा है कि इन दोनों की शादी बस जल्द से जल्द कर दी जाए। मैं भी यही समझा रहा हूँ कि जल्दी शादी करनी चाहिए। जी भाई साहब, अब हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। डैड, आप यहाँ? डैड सुने, ये बात तो सुने डैड। लड़की, तुम इस घर में क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था कि लड़के बेवफा होते हैं, लेकिन यहां तो लड़कियां बेहया निकली। कब से चल रहा है ये सब कुछ? बोलो फारिस, कब से? काफी अरसे से। मुझे तो लगा कि तुम दोनों में कोई अफेयर चल रहा है जिसे मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा, लेकिन आज वो सकीना मुझे मिली। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों तो हदें पार कर चुके हो। फारिस, तुम चुपचाप खड़े देख क्या रहे हो? आवाज नीचे रख के बात कर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कैसी चोरी? हमने कोई चोरी नहीं की। एक नामहरम लड़के के साथ एक छत के नीचे खड़ी होके मुझे कहती हो कैसी चोरी? फारिस, जानती हो रीबा, तुम जैसी लड़कियों को ये माशरा किस नाम से पुकारता जानती हो? मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है, वो लफ्ज मैं अपने जुबान पर ला नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात याद कराने के लिए मैं बताना चाहता हूं अरीबा कि तुम जैसी लड़कियों को ये माशरा। बस कर दें आप, बस कर दें। मैं कोई गैर नहीं हूं और ना ही फारिस मेरे लिए नामहरम। हम दोनों की शादी हो चुकी है। क्या? कब हुई ये शादी? काफी अरसे से। फिर तुमने जमल से शादी क्यों की? मैंने आपको कहा भी था मुझे जमल से शादी नहीं करनी, आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। मतलब तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने चाहा। जी। अब क्या करना है? मैं जमल के साथ नहीं रह सकता। और समल जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो? डैड, क्या हुआ? दुनिया में बहुत रिश्ते हैं जो इस मकाम पर पहुंचकर भी खत्म हो जाते हैं। क्या फैसला है तुम्हारा? किसके साथ रहना है तुमने? मैंने अरीबा के साथ रहना है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। ठीक है, फिर तुम जमल को तलाक दे दो। आज के बाद हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा फारिस। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं फारिस, और अपने पूरे होश और आवाज में कह रहा हूं। फारिस, आज के बाद न मेरे घर में और ना मेरे ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश करना। कल के अखबार में पढ़ लेना कि
मेरा अपने अकलौते बेटे के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। डैड प्लीज मेरी बात सुने। मैं सुनूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। इस लड़की को तलाक दे दो फारिस। डैड ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और सब कुछ ठीक हो सकता है फारिस। तुम्हें फैसला करना होगा, ये लड़की या फिर तुम्हारे माँ बाप। मुझे कोई जल्दी नहीं है फारिस, आराम से ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला करो। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार होगा। कि लड़की या फिर माँ बाप।